दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, परसेंटेज का आज अंतिम क्लास होगा। परसेंटेज के प्रश्नों की श्रृंखला का आज अंतिम क्लास होगा, तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को एक बार ध्यान से देखिएगा। अगर इसमें कुछ भी छूटा है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, वो सब चीज़ों पे भी हम चर्चा कर देंगे। अगर हम बात करें ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, तो परसेंटेज में इससे ज़्यादा कुछ बनता नहीं है और आप कई दिनों से परसेंटेज के बारे में पढ़ भी रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कहता है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। ये सारे क्वेश्चन ग्रुप सी और ग्रुप डी में आए हुए हैं। मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं डाल रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, हमने बताया था एक रूल, चाहे इससे करिए चाहे आंसर वाले रूल से करिए, दोनों ही रूल हैं आपके, दोनों ही तरीके अच्छे हैं, किसी भी तरीके से कर लीजिए। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि भैया यदि आपका वृद्धि हो तो वैल्यू को सदैव प्लस में रखिएगा और अगर आपकी कमी हो तो वैल्यू को सदैव माइनस में रखिएगा। तो जैसे देखिए, यहाँ पर कहता है लंबाई को 20% बढ़ाया गया और चौड़ाई को 20% घटाया गया। प्लस का चिन्ह लगाइए, 20 गुणा y की जगह -20 रखिए और बटे में 100 करिए। तो ये देखिए 20 ये तो भैया कट गया क्योंकि 0 हो गया। तो यहाँ से देखिए -400 और बटा क्या हो गया, 100। तो 100 से ये कट गया तो -4 केवल दर्शाता है कि 4% की क्या होगी, कमी होगी। अगर आपका उत्तर पॉजिटिव आता है तो सदैव आपको वृद्धि होगी, लाभ होगा, और अगर आपका उत्तर माइनस में आता है तो सदैव कमी होगी। एक रूल हमने आपको और इसके लिए बताया था। क्या बताया था? मैंने कहा था कि यदि होने वाली वृद्धि और कमी समान हो तो आप बेहिचक x² बटे 100 का प्रयोग कर सकते हैं और इसमें सदैव कमी ही होती है, कभी भी इसमें वृद्धि नहीं होती है। तो जैसे यहाँ दिया गया 20% वृद्धि 20% कमी, तो 20 का स्क्वायर बटे 100 कर लीजिए। तो 20 का 20 में वर्ग करिए और बटे 100 कर लीजिए। मैंने कहा कि इसमें कभी भी वृद्धि नहीं होती, सदैव आपकी कमी होती है। तो यहाँ 4% की आपकी कमी आ जाएगी। एक बार क्लास को शेयर कर लीजिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा सभी लोग, ठीक है। एक बार क्लास को शेयर कर लीजिए, फिर क्लास को आगे की ओर चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया से आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बस वही है कि थोड़ा सा आप शेयर भी कर लिया करिए अपनी तरफ से। जो प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी में आए हैं, मैं अभी वही प्रश्न आपको करा रहा हूं, ठीक है भैया। चलिए आज के अगले प्रश्न पर आपको लेकर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए, क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात है 5:4। कहने का मतलब, जब आप वस्तु को 5 रुपए में खरीदते हो तो आप उसे बेचने के लिए ले गए, कितने में बेचे? आपने वस्तु को 5 रुपए में खरीदकर और केवल 4 रुपए में बेच दिया। तो यहाँ से देखिए, अगर आप 5 का खरीद के लाए हैं, 4 में बेचे हैं, तो आपको हानि मिलेगी। हानि कितने की मिलेगी? 1 की। और प्रतिशत हानि कितने की होगी? तो हानि बटा क्रय मूल्य और गुणे क्या होता है, 100। तो ये 5 से आपने कैंसिल किया तो 5 दुनाई 10, मतलब यहाँ पर जो हानि होती है वो कितने % की होगी, 20%। ऐसे भी आप कर सकते हो। इसको सदैव आप याद रखिएगा कि प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ बराबर होता है, हानि है तो हानि बटा क्रय मूल्य और लाभ है तो लाभ बटा क्रय मूल्य। मतलब प्रतिशत लाभ या प्रतिशत
हानि की तुलना सदैव और सदैव किससे की जाती है? तो प्रतिशत लाभ की बात की जाए या प्रतिशत हानि की बात की जाए, यहाँ पर तुलना सदैव और सदैव क्रय मूल्य से होता है, विक्रय मूल्य से इसकी तुलना नहीं की जाती है। ठीक है, अब देखिए इतने अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो क्या आप नहीं कर पाएंगे? देखते ही आप कर लेंगे कि 5 का खरीदा 4 में बेचा तो घाटा कितने का लगा? घाटा 1 का लगा। कितने पर घाटा लगा? तो क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 5 है और गुणे क्या हो गया? 100। चलिए आज का तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, परसेंटेज का ही प्रश्न है। कहता है यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। देखिएगा कहता है ए की आय का 60% मतलब ए का 60% बराबर है बी का 75% के। ए का 60% ए का 60% बी के 75% के बराबर है। करेंगे क्या? आप लिखेंगे ए और का मतलब गुणा 60% का अर्थ है 60/100 और बी गुणा 75% का अर्थ है 75 बटा कितना? 100। अब यहां से आप देखिए यहां से 100 कट गया, ये 4 आ गया और ये 5, 15 चौक 60, 15 पचे 75। 4 ए बराबर आ गया 5 बी के, तो ए अनुपात बी बराबर आ गया ए का मान 5 और बी का मान 4। तो यहां से हमको इन दोनों का आपसी संबंध मिल गया 5 रेशियो कितने का? 4 का। अब देखिएगा कहता है बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। जो बी है वो ए के x% के बराबर है। तो बी का मान है 5 और ए का मान 4 और x बटा क्या हो गया? 100 हो गया। 4 से इसको काटिए 25 और तिरछा गुणा किए तो x का मान कितना हो जाएगा? क्या पूछा है? बी की आय ए की x% के बराबर है, तो b बराबर है, अच्छा b का मान यहाँ 4 है। देखिए b का मान 4 है बराबर है a और x का मतलब है x बटा 100। a की वैल्यू 5 है, 5 से काटिए तो 20 आया, तो x का मान 20 का 4 में मल्टीप्लाई, तो ये कितने % के बराबर हो गया? तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी 80% के बराबर। ठीक है, तो इसका कितना हो गया? 80% के बराबर। सही है। आइए आगे देखो, कहता है एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20 अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। एक प्रत्याशी है, एक परीक्षा में 20% नंबर पाता है और ये बंदा फेल हो गया कितने नंबर से? 30 नंबर। मैंने फेल को माइनस में दर्शाया, मतलब जितने नंबर से फेल हुआ उसे मैंने माइनस कर दिया। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है। पाठक द मैक किंग नंबर 1, बहुत बड़ा नाम रखे हो भाई। ठीक है, चलिए अब देखो 20% नंबर पाया है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, वहीं दूसरा 32% पाता है और 42 नंबर ज्यादा है। अब देखिए करना क्या है, आपको इन दोनों के परसेंट में और इन दोनों के नंबर का अंतर ज्ञात करना है। अब करना क्या, ये 20% पाया और ये 32% पाया, मतलब पहला वाला व्यक्ति 20% और दूसरा वाला 32%, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है 32 में से 20 घट गया 12 और यहाँ 42 प्लस में है और उसमें से आपको -30। हमने क्या कहा? हमने डिफरेंस कहा। डिफरेंस का मतलब होता है कि सदैव ज्यादा में से कम को आपको घटाना होता है। तो देखिए आपका 12% बराबर आ गया 40, 30, 70, 2, 72, तो 1% बराबर हो गया 72/12 मतलब 6। अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों की यहाँ पर पूर्णांक कितना हुआ, तो पूर्णांक 100% और 100% का मतलब 600 नंबर का पूर्णांक है। लेकिन आपसे पूछा पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिएगा
अब यहां से आप सीधा यहां आ जाइए, पहला वाला कितने नंबर से फेल है? तो पहला वाला फेल है 30 नंबर से। 30 नंबर से फेल है 600 नंबर में, अर्थात ये कै % से फेल है? तो ये बंदा 5% नंबरों से फेल है, अर्थात ये जो 30 है इसकी वैल्यू 5% है और 20% ये पाया है, तो टोटल मिलाकर के कितना % नंबर पाने पर पास हो जाएगा? 25। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि वो तो 20% नंबर पा ही रहा है, अब वो केवल 30 नंबर से फेल है, तो 600 का 30 जो है वो 600 का कितना प्रतिशत है? तो जो 30 है वो 600 का केवल 5% है, मतलब ये बंदा फेल हुआ है कितने % से? 5% से। 20% हम पहले ही पाए हैं और 5% से फेल हुए हैं। 20% पहले पाए और 5 फेल हो गए, तो 20 और 5 दोनों मिलकर क्या हो गया? 25 हो गया। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर अगले की बारी है, 5वां। क्या कहता है? बहुत ध्यान से समझिएगा, आराम से करिए, कहीं भागना नहीं है, उत्तर सही दीजिए बस। चलिए, किसी परीक्षा देने वालों में 640 लड़के और 360 लड़कियां थीं। लड़कों के 60% और लड़कियों के 80% परीक्षार्थी सफल रहे। तो आपसे पूछा है फेल होने वाले। फेल का मतलब है सीधा सीधा हमें डायरेक्ट असफल विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है। तो देखो, यहाँ जो लड़के हैं वो 640 के बराबर हैं और यहाँ जो लड़कियां हैं वो 360 के बराबर हैं। तो सबसे पहला काम हम ये देखेंगे कि पेपर देने टोटल कितने लोग शामिल हुए थे। तो यहाँ देखिएगा 0 हो गया, 6 4 10 हो गया, 6 3 9 1 10, मतलब पेपर देने टोटल मिला करके 1000 लोग शामिल हुए थे। कहता है लड़कों के 60% लोग पास हुए, लेकिन मुझसे फेल पूछा है। तो अगर 60% पास हुए हैं तो 40% फेल हैं। भाई हम फेल निकालेंगे, हम पास क्यों जाएंगे? तो 4 चौक 16, 4 6 24, 1 25, 256 लड़के फेल हैं। अब कहता है लड़कियों के 80% सफल हैं, तो कितने %? अगर 80% सफल हैं तो असफल कितने हैं? 100 में 20% लोग, तो 36 दूना 72। टोटल असफल 6 2 8 हो गए, 7 5 12 हो गया, 328। आपसे पूछा गया असफल विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? तो असफल विद्यार्थी हैं कितने? 328 विद्यार्थी हैं जो लोग असफल हो रहे हैं। अब इनमें से कितने लोग हैं? टोटल 1000 लोग और % चाहिए, तो गुणे 100, दोनों 0 कट गया, तो ये 32 पॉइंट कितने %? 8%। तो यहाँ इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा कि कितने % लोग जो है यहाँ पर आपके फेल हुए हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो पहले पास वालों को निकाल लें, तो पास वाला आ जाएगा, 100 में से उसको घटा देंगे तो गलत वाला मिल जाएगा। क्लियर है? आज का अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए कहता है किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपया अधिक प्राप्त होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, इसे पहले बेचा गया तो हम सेलिंग प्राइस फर्स्ट को SP1 लिख देते हैं। 20% लाभ पर बेचा गया, वो भी तब जब हम मान लें कि क्रय मूल्य है मेरा 100। अगर हम 100 वाली चीज को 20% लाभ पर बेचे हैं तो आप कितना बन गया? तो आपका 120। कहता है ये लाभ अगर 35 रुपया बढ़ा दिया जाता तो 125 हो जाता। तो इनके बीच की जो वृद्धि आई है मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना % आई? तो यहाँ पर 120 से 125 हो गया।
तो 120 और 125 माने 5% बढ़ा है, कितने में? 35 रुपया बढ़ने से। तो यहाँ 1% बराबर हो गया कितना रुपया? 7 रुपया। अब आपको कास्ट प्राइस चाहिए तो 100%, तो 7 का 100 में गुणा। अब देखिए ग्रुप डी में यही सब प्रश्न पूछेगा, ये थोड़े है कि आप सिर्फ सीजीएल लेवल का प्रश्न उठा लेगा, तो ये सब ग्रुप डी में आए हुए प्रश्न हैं। क्लियर? ग्रुप डी का मतलब है कि आपको मैथ का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। मैथ का क्या? व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। बहुत ज्यादा इसमें लेवल इनका बहुत हाई नहीं होता है, लेकिन ध्यान रहे मेरिट बहुत हाई जाती है भैया। मेरिट जो है वो बहुत हाई जाती है, तो मेरिट के हिसाब मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सही करके आना है। तो मैं बस एक छोटी सी सलाह दूंगा अपनी तरफ से कि कोई भी प्रश्न करिए, पहले उस प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, फिर आराम से प्रश्न को करिएगा। चलिए, कहता है ए का 30%, तो ए गुणा 30% का मतलब क्या हो गया? यही तो हुआ। अब कहता है बी का 0.25, तो जब 0.25 का दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा? यही तो होगा। और सी का 1/5। ठीक है भैया, तो यहां से आप चाहो तो इसके 0 को काट दो, यहां से इसको काट दो। अब देखो कहता है ए बी और सी का अनुपात क्या होगा? क्या होगा? इसके लिए चाहो तो आप इनके हर को बराबर करके हल करो, या दो दो को एक साथ कर दो। जैसे देखो 3a/10 बराबर b/4, और इधर b/4 बराबर कर दो c/5। अब यहां से 12a बराबर आ गया कितना बच्चों? 10b। तो a रेशियो b बराबर क्या आ गया? 10/12। ये तो समझ ही रहे, मान इसका पलटता है। तो देखो 2 पंचे 10 आया और 2 6 12 आया, और यहां करोगे तो ये देखो आपका 5b बराबर 4c, तो b रेशियो c बराबर आ गया 4/5। यहां लिख लो b रेशियो c बराबर 4/5। ये देखो b और b बराबर है, तो ये भी बराबर होना चाहिए। इसके लिए क्या करोगे? इसका गुणा ऊपर और इसका गुणा नीचे, तो क्या आ गया? a b और c बराबर 4 पंचे आपका हो गया 20, 4 6 हो गया भैया 24, और यहां देखो 6 पंचे हो गया 30। अब ये दोनों कट रहे हैं तो काट लो, 2 से काटो 10 आएगा, 2 से काटो 12 आएगा, 2 से काटो 15 आएगा। तो यहां से आपका ये ऑप्शन नंबर डी जाएगा। तो इसका सही जवाब है 10, 12 और कितना? 15। जी बताइए प्रतीक जी क्या कह रहे हैं? आपके बारे में क्या सुनना चाहते हैं बताइए, बोल दें। सर एलसीएम, हाँ हाँ बिल्कुल, अरे बताया तो, इनका एलसीएम लेके इनके हर को क्या करिए? पहले आप बराबर कर लीजिए, और एलसीएम जब बराबर कर लोगे तो नीचे का कट जाएगा, इसके बाद आप इनका अनुपातिक संबंध निकाल, तो किसी से भी करिए। 6 5 4 नहीं आ रहा है आपका, 10 12 15 आ रहा है। एक बार पुनः चेक करिए भैया, आप बेहतरीन हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिए, आपके बारे में आपने कहा तो बोल ही देते हैं, जल्दबाजी मत करिएगा। जब आप पेपर देने जाइएगा, यहाँ ठीक है, यहाँ बहुत अच्छी बात है, आराम से प्रश्न को पढ़िएगा, आराम से करिएगा, मैथ में आपको ऐसे भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एकदम दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत आसानी से करके आएंगे। हाँ देखिए, जल्दबाजी में क्या होता है ना, कभी कभी जो प्रश्न आ रहा है वो गलत होने के चांस रहते हैं। ठीक है प्रतीक जी, और आप एक चीज अच्छे से समझ रहे होंगे, अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो कितने भी अच्छे से पढ़ के जाइए, मतलब मेरा सब तैयार है, ठीक है, मेरे को पूर्ण विश्वास है, लेकिन वहां पर एक मानसिक तौर पर प्रेशर होता है। तो 2 प्रश्न 4 2 प्रश्न 3 प्रश्न, मतलब पूरे के मैं बात कर रहा हूँ, पूरा जो होते हैं हर सब्जेक्ट, मतलब एकदम आता हुआ प्रश्न जो आप रोज पढ़ते हो, प्रतिदिन जिस प्रश्न को आप पढ़ते हैं, जिस प्रश्न पर आप रोज अध्ययन करते हैं, रोज देखते हैं,
वो प्रश्न भी कभी कभार आपसे गलत हो जाता है, तो धैर्य से आराम से करिएगा, सारा कुछ बढ़िया होगा। चलिए अगला देखिएगा। कहता है एक व्यापारी ने अपने माल की कीमत इस प्रकार अंकित किया कि 25% का लाभ सम्मिलित हो जाए। अंकित मूल्य पर उसने 16% की छूट दी, उसका यथार्थ लाभ कितना है? क्या कहा? एक व्यापारी ने अपने माल की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि 25% का लाभ हो जाए। अच्छा, मान लीजिए हम दोस्तों आपको कहते हैं क्रय मूल्य है मेरा 100 रुपया और मैं इसको अंकित करूंगा 25% लाभ लेने के लिए, तो ये 125 में अंकित करूंगा। बोलिए, 100 की वस्तु है, मैं 25% लाभ कमाना चाहता हूं, तो मैं उसके दाम को 25 बढ़ा दूंगा। अब देखिए, कहता है अंकित मूल्य पर 16% की छूट दी, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों 125 गुणा, अच्छा 16% छूट का मतलब क्या है कि 16% का उसे डिस्काउंट दिया गया, कमी आई। तो देखिए 16 अगर 100 में से घटा दो तो 10 में से 6 गया आपका 4 आएगा, 9 में से 1 गया आपका 84 आएगा। 25 पंचे 125 और 25 चौक का 100, 4 से काटो तो 4 दुनाई 21 पंचे 95। कहने का मतलब 100 रुपए का दाम उस भाई साहब ने बढ़ाकर 125 किया कस्टमर को दिखाने के लिए, लेकिन जब कस्टमर आया तो उन्होंने कहा कि भैया आप 16% का डिस्काउंट हमसे ले लो। तो 16% का जब इन्होंने डिस्काउंट लिया तो 16% डिस्काउंट लेने के बाद, डिस्काउंट का मतलब कमी, 100 में 16 की कमी तो 84%, तो इसका 84% 95 हुआ। 100 का खरीद के लाया, 95 में बेचा, तो इसने जो इस पर लाभ कमाया रियल में वो कितना परसेंट? अरे भाई 100 की वस्तु 95 में बिकी तो 5 का लाभ होगा, कितने में होगा? 5 का लाभ होगा कितने पर? 100 पर, तो 500 का 5% है। चलिए बहुत बढ़िया उत्तर। चलिए भाई 9वें पर आइए। कहता है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। इन संख्याओं का योग 150 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप मान लीजिए कि चलिए भैया बड़ी संख्या जो है वो x है। कहता है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। आप बड़ी संख्या का ले लेंगे। अब देखो आइए, तो आपकी छोटी संख्या कौन हो जाएगी? तो देखो भैया दोनों का योग है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों का योग 150 दिया है, तो अगर बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या 150 माइनस क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? अब देखिए कहता है बड़ी संख्या का 40%, तो हमारे पास बड़ी संख्या x है, x का 40% बराबर है दूसरी वाली संख्या 150 माइनस x के 60% के। सही है भैया? अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, अब जब ये बटे में 100 दोनों है, गुणे का चिन्ह है तो कट जाएगा, 20 दुनाई 20 तिहाई, बस हल कर लीजिए। 2x बराबर 15 तिया 45, 450 माइनस 3x, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा है तो 3 का गुणा पूरे में होगा। अब देखिएगा तो 2x और ये इधर आएगा तो ये 5x बराबर 450, तो 5 2 7x बराबर 7x बराबर आपका 450। देखिए कहीं गड़बड़ हुआ क्या? दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, तो मैंने बड़ी संख्या को मान लिया x का 40%। छोटी संख्या क्या होगी? इनका योग 150 है तो 150 माइनस x। छोटी संख्या के 60% के बराबर है तो इसका 60%। हमने इसको गुणा किया, 2x 3 का 15 में गुणा, 15 तिया 45, 450 माइनस हो गया 3x। अच्छा 3 है यहाँ, तो 3x और 2x मिला के 5x बराबर इतना हो गया, तो x बराबर कितना आ गया? 5 9 45। बड़ी संख्या आपकी आ गई 90। अगर यही मेरे प्यारे बच्चों छोटी संख्या पूछा होता तो
तो आप क्या करते, 150 में से 90 निकाल देते तो छोटी संख्या कितनी आ जाती, 60। अब उसकी मर्जी है कि वो आपसे केवल बड़ी के बारे में बात कर रहा है, तो उसे छोटी वाली से कुछ भी लेना देना नहीं होता। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, ये बड़ा फेमस है और आप उत्तर दें तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या है, लिखता है P प्लस क्यू का 20%, तो P प्लस क्यू गुणा 20/100। अब ये बराबर है P माइनस क्यू के 50%, मतलब 50/100 के। जब गुणे का चिन्ह हो तो इनको काट सकते हैं, ये भी यहां से काट सकते हैं। ब्रैकेट का मतलब है कि इनका डायरेक्ट पहले अंदर की ओर गुणा करना। गुणा कर लीजिए, 2 का P में गुणा 2P और 2 का Q में गुणा 2Q बराबर 5P माइनस 5Q। इधर लाइएगा, 2P और ये माइनस में हो जाएगा 5P, और ये देखिए माइनस 5Q, और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 2Q। माइनस 5 में से 2 गया तो 3P बराबर 7 2 9Q। सही है, 5 2 7Q, 5 है ना, 5 2 7Q। तो माइनस से माइनस कट गया तो P रेशियो Q बराबर क्या हुआ, P का मान पलटा 7 और Q का मान पलटा 3, तो 7:3। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। कितने के बराबर हो जाएगा, तो 7:3 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा देखो, अगर आप अपने दिमाग से करना चाहो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत काट दो, इसका इससे काट दो, 2P का गुणा करो, 2P धन 2Q बराबर 5P माइनस 5Q। बस इसी को हल कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं भैया? चलिए ठीक है, उत्तर भी दिया करो। देखो भाई, उत्तर दोगे, उत्तर केवल हमारे प्रतीक जी ने दिया है, बाकी तो सब सो रहे हैं। जब उत्तर देंगे तभी तो पढ़ने में मजा आएगा, जब उत्तर ही नहीं दोगे तो पढ़ने का कोई मतलब थोड़े रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आपको ले चलते हैं। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कहता है यदि किसी भिन्न के अंश में 20% और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। देखिए, भिन्न में दो चीजें होती हैं, एक x और एक y, मतलब एक अंश होता है और एक क्या होता है, एक आपका हर होता है। कहता है अंश में 20% की कमी, तो 100 में 20 की कमी 80 और 100 में 5 की कमी तो 95 बराबर 5/2। सही है? 20% की कमी का मतलब 80/100 और वहीं 5% की कमी का मतलब 95/100, तो 100 से 100 कट जाता है, इसलिए डायरेक्ट 80 और 95 लिख लिया जाता है। हम क्या करें, कुछ भी नहीं, इसको 5 से काट दो, 5 1 के 5 36 और 5 1 के 5 9 45, 2 से गुणा कर दो, 32x बराबर 19 पंचे 95 y, तो आपका x अनुपात y क्या हो गया, तो x का मान 95 और y का मान 32। देखिए 95 बट्टे कितना हो गया, 32 हो गया। 19 का 5 में गुणा करेंगे, 19 पंचे 95, 16 का करेंगे तो 32, 9 5 12, 3 2 5, नहीं कट नहीं रहा है। क्या कहा, अच्छा 20% वृद्धि लेना है, सॉरी, अंश को 20% बढ़ाने को कहा है तो 120 हो जाएगा ना, और हर को 5 घटाने को कहा। देखिए अंश में 20% की वृद्धि है और इसमें 5% की कमी है, तो ये 5/2। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। अच्छा 11 का सी दे रहे हैं, 95/48। चलिए बहुत बढ़िया बात है। आइए देखिए, मैं 5 से काटूं तो 5 दुनाई 10, 2 12 और 5 चौक 20। ठीक है भाई, 5 से काट दूं तो ये देखो कितना आ जाएगा, 5 1 के 5 9 45।
कमी ही थी ना, अब तो कटेगा नहीं, तो 24 का 2 में गुणा करिए, 24 दूना 48 x बराबर 19 पंचे 95 y। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूं तो आपका x अनुपात y ये पलट जाएगा, x का मान 95 और y का मान कितना 48। तुलना करते हैं जब, तो x बटा y बराबर आपका 95 बटा 48। बहुत बढ़िया, आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। चले चलिए यहां देखिएगा ये क्या कहता है। कहता है जब अंडों के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति को 40 रुपए में 20 अंडे ज्यादा मिलने लगते हैं। तो इसके बहुत से तरीके बताए गए, हम आपको एक सरल तरीका बताते हैं। आप पहले देखिए कमी कितने की है, तो आप कहेंगे कमी है 25% की, और कितने रुपए पर कमी है, तो 40 रुपए पर। तो आप पहले 40 का 25% निकाल लीजिए, इससे ये पता चल जाएगा कि आखिर जो पैसा कम हो रहा है वो कितना कम हो रहा। तो 40 रुपए में जो कमी है वो 25%, तो भैया ये हो गया 40 गुणा 25 बटा 100। तो 10 रुपए की कमी हो रही है, जिसके कारण वो 20 अंडे ज्यादा खरीद लेता है। तो देखो कहने का मतलब प्रेजेंट टाइम में 20 अंडे का दाम कितना है, 10 रुपया। तो एक अंडा वो पूछ रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों 10 बटा 20 रुपया हो गया, तो 20 पंचे 100, तो ये हो गया आपका 0.5 रुपया, या इसी को हम लोग कहते हैं 50 पैसा, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसा और 100 का 0.5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 पैसा। तो उसका जो प्रति अंडे की कीमत थी वो कितनी थी, वो थी ऑप्शन नंबर सी 50 रुपया। क्लियर है भैया? हाँ, तो इससे करेंगे थोड़ा आसान रहेगा। आइए, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि वह उसके दुगुने मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? कोई बात नहीं भैया, क्रय हो गया, विक्रय हो गया। कहता है एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ देखने को मिलता है। तो यहां कितने प्रतिशत का लाभ लेने को मिलता है? यहां पर आपको लाभ देखने को मिलता है 20%। तो चलिए हम 100 की वस्तु खरीद के 20 रुपए में बेच दिए 120 में, तो मुझको लाभ मिल गया भैया 20% का। यदि वह उसे दुगुने मूल्य पर बेचता, अब ध्यान देना यहां नहीं दुगुना करना है, यहां करना है, तो इसका दुगुना क्या हो जाता, 240 रुपया। लेकिन क्रय मूल्य वही रहता तो आपका लाभ कितना होता, 240 माइनस 100 इजकल टू 140। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य और गुणा क्या 100। तो यहां से हमको जो लाभ मिलता वो ऑप्शन नंबर बी पर जाता, कितने परसेंट का, 140%। तो 13 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना रुपया, 140। यहां देखिए इस तरह का प्रश्न मैंने एक बताया, आइए एक बार और बताते हैं। दोस्तों मैंने कहा प्रतिशत से प्रतिशत को काट लो, 0 से 0 को, बस 5 का इसमें गुणा करो। तो देखिए 5x माइनस आपका हो गया 5y बराबर 3x प्लस 3y। अब आपको क्या करना है, इनको पक्षांतर करना है। पक्षांतर का मतलब है कि x को x की तरफ ले जाना है और y को y की तरफ खींच के लाना है। तो देखिए 5x और ये भाई साहब इधर आएंगे तो माइनस 3x, ये 3y ये भाई साहब उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 2x बराबर हो गया 8y। यहां से आपको x अनुपात y तुलना करने पर x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 2, तो 4:1 हो गया। अब देखो पूछा है तो x का कितना प्रतिशत y है, किसका, आपको x से तुलना करनी है किसकी, y की, और गुणे 100। तो इसे अगर हम कैंसिल करें तो ये कितने परसेंट के बराबर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 25% के बराबर है।
अब आप यही पढ़े रहते हो आधा घंटा, तो आप इसको लिखते रहते हो 50/100 बराबर फिर इसको सॉल्व करते हो ये। तो मैं कहता हूं भैया देखो, एग्जाम देने जब आप जा रहे हैं तो जितना समय हो सके उतना समय अपने लिए बचाइए। क्लियर? चलिए 15वां प्रश्न आज का हम लोग देखते हैं। 15वां क्या है? 50 लीटर मिलावटी दूध में 20% पानी है, इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए ताकि पानी आपका 25% हो जाए? सिंपल, आराम से आप कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा। आइए दिखाता हूं। 50 लीटर में मैं अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों इसमें पानी कितना है, तो आप कहेंगे कि सर 20% पानी है। तो 50 का 20% आपका 10 लीटर पानी हो गया। और यहीं से अगर हम बात करें दूध कितना है, तो आप कहेंगे कि सर जब 50 में 10 पानी है तो 40 लीटर दूध है। अब प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है इसमें पानी कितना मिला दिया जाए, तो चलिए हम मान लेते हैं कि पानी x लीटर मिला दिया जाए। तो देखिए पानी अब हो जाएगा 10 + x, दूध वही रहेगा 40, और आपसे कहता है कि नए मिश्रण में पानी 25 हो जाए। तो अगर पानी 25 है तो दूध कितना होगा? 75 होगा। भाई टोटल तो 100 ही होना चाहिए। अगर ये 25 है तो ये क्या होगा? 75 होगा। तो 25 × 25 और 25 × 75, मतलब दूध और पानी का अनुपात हो जाए 1 अनुपात कितने के? 3 के बराबर। हम लोग इसको गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए 3 दहम्मा 30 + 3x बराबर 40 के, तो 3x बराबर 40 - 30 के। 3x बराबर हो गया बच्चों 10 के, तो x बराबर 10/3 लीटर के। और इसी तरह दिया है तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना आपका 10/3 लीटर। बहुत से इसके तरीके हैं, लेकिन ये जो है ये इसका सामान्य बेसिक जो कहें। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि नए मिश्रण में अगर पानी 25% है तो दूध क्या होगा? 75। मतलब नए मिश्रण में दूध और पानी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 1:3 का। 16वां प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, देखेंगे। 16वां प्रश्न, यदि किसी भिन्न के अंश को 10% बढ़ा दिया जाए, तो भैया भिन्न में अंश और हल लिख लीजिए xy। 10 बढ़ा 110, और कहता है उसके हर को 20% घटा दिया जाए। घटाने का मतलब होता है कमी, 80। तो कहता है ऐसा करने पर 4/7 मिलता है। ये दोनों कट गए, तिरछा गुणा 11 सते 77 x बराबर 8 चौक 32y। तो मेरे प्यारे बच्चों x अनुपात y क्या होगा? तो आपको मैं पहले ही बताया कि ये क्या होगा, ये तुलना किया जाएगा। तो यहां से x/y आपका आ गया 32/77, और 32/77 ही आपका राइट आंसर है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सदैव ध्यान रखिएगा, अगर बढ़ाने को कहता है तो 100 पर प्लस करना होगा, और अगर घटाने को कहता है तो 100 पर क्या करना होगा? माइनस करना होगा। क्लियर है? देखिएगा, कहता है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1, 2, 3 के अनुपात में है। मतलब 1 है, 2 है, 3 है। कहता है यदि इसमें क्रमशः 100, 200 तथा 200% की वृद्धि हो जाए। तो पहले देखो आयतन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। आयतन होता है बच्चों LBH। तो इसका वास्तविक आयतन आ गया 6 घन सेंटीमीटर, या जो भी है घन इकाई। अब कहता है इनमें क्रमशः 100% बढ़ा दो। तो एक को 100% बढ़ाने का मतलब है 100, देख रहे हो 2 हो गया। कहता है इसको 200% बढ़ा दो, तो 2 को 200% मतलब कितना हो गया? 6। और इसको भी कहता 200% ही बढ़ाने को, तो ये भी हो जाएगा 9। देखिए भैया 9, तो 6 दुनाई 12 9 108 हो गया। अब कहता है
कि आरंभिक आयतन की तुलना में घनाभ का आयतन कितना वृद्धि हुआ। तो भैया पहले इसमें से इसको घटाओगे तो 6 में से 102 वृद्धि हुई, कितने पर? 6 पर। तो ये कितना गुना है? तो 6 के 6, 6 सते 42। तो यहाँ पर जो वृद्धि देखने को मिली वो ऑप्शन नंबर डी कितना गुना के बराबर? तो यहाँ पर आपका 17 गुना के बराबर। प्रेम प्रकाश जी सी नहीं होगा बाबू, डी ऑप्शन होगा। देखो बढ़ाना है, बढ़ाने का मतलब 100 पर प्लस, 100 पर प्लस किया यहाँ भी, 100 पर प्लस किया यहाँ भी और 100 पर प्लस किया यहाँ भी। तो हमको नई वाली सारी भुजाएं मिलकर के सामने आई और आयतन तो वही होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या? ऊंचाई। कंफर्म है भैया? चल 18वां प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। दिया है ए की आय का 10%, तो आप लिख लीजिए, सोच क्या रहे? ए गुणा 10/100 बराबर है बी की आय के 15%, तो 15/100। ये कट गया, 5 दूनाई 10, 5 तिहाई 15। तो यहां से हमारा ए रेशियो बी आ गया, ये पलट जाएगा 3:2। अब ऐसे ही निकालिए, बी का 15% सी के 20% के बराबर है, तो बी गुणे 15/100 बराबर सी गुणे 20/100। कैंसिल, ये भी 5 तिहाई 15, 5 चौक 20। तो बी अनुपात सी बराबर, ये भी पलट जाएगा, बी का मान 4 और इसका मान 3। देखो बी बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो ए बी सी का नया रेशियो आ गया, 2 तिहाई 6, 2 दूनाई 4 और 3। कहता है कुल आय 7800 है, मतलब इन सबका मिलाकर के 7800 है, मतलब अनुपाती योग कर लो। तो 6, 4, 10, 3, 13 का मान है 7800। तो आपसे बी का पूछा है, तो बी कितना है? 4 है, कितने में? 13 में, और टोटल पैसा 7800 की बात हो रही। 600 और 6 का 4 में गुणा करेंगे तो यहां से बी का भाग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, कितने के बराबर? आपका 2400 के बराबर। ठीक है भैया? कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, तो देखो वृत्त में अगर आप त्रिज्या बढ़ाओगे तो इसका व्यास है बढ़ जाएगा, मतलब 2 बार त्रिज्या बढ़ेगी। कहने का मतलब है यहां भी आप वही लगा सकते हो, x + y + x गुणे y/100। वृद्धि है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको प्लस में वैल्यू को पुट करना है, और अगर कमी है तो माइनस में करना है। यहां देखिए कहता है 50% वृद्धि है, तो 50 + 50 + 50 गुणा 50/100। 50 50 100 हो गया और 50 25, तो यहां से 125% की क्या आ गई? वृद्धि आ गई। ठीक है, तो आज की श्रृंखला में यही इतने प्रश्न थे। उम्मीद है कि सारे बढ़िया से आपको समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।